नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बात करें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, तो लालू प्रसाद यादव का इंतजार बिहार में, पटना में कार्यकर्ताओं को है, पार्टी को है, लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल पटना नहीं आएंगे। और आए भी कैसे, क्योंकि 18 तरह की गंभीर बीमारियों से वो जूझ रहे हैं, एम्स में इलाजरत थे और अभी भी एम्स के डॉक्टर्स की निगरानी में ही वो अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर सुरक्षित हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर हम पार्टी की बात करें तो हमेशा से ही पार्टी का रिमोट कंट्रोल लालू प्रसाद यादव के हाथों में रहा है। चाहे हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की या फिर उसके बाद भी कोई भी अहम निर्णय पार्टी का राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही लेते हैं। इन सब के बीच अगर हम हाल ही की तस्वीर को याद करें तो जिस तरीके से पार्टी के लीजेंडरी वरिष्ठ नेता यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ, उसके बाद पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से शहाबुद्दीन के निधन की खबर के बाद लगातार पार्टी और साथ ही साथ शहाबुद्दीन के फॉलोअर्स के द्वारा लगातार इस बात की चर्चा की जाने लगी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए था, इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। उनकी मौत के 55 घंटे बाद आखिर क्या वजह रही कि उनके शव को इतनी देर बाद दफनाया गया। अगर पार्टी चाहती, पार्टी के आला कमान चाहते तो शायद ये सारी तस्वीर जो सामने आई वो नहीं आती। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, पार्टी के भीतर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं तो पार्टी के आला कमान की जिम्मेवारी अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। और हम सभी जानते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बेहद ही अच्छे रणनीतिकार हैं और ऐसे में उन्होंने इस बात का फैसला लिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव के सारे प्रत्याशियों से वर्चुअल मीटिंग के द्वारा बातचीत करेंगे। अगर फिलहाल की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही पार्टी की कर्ता धर्ता हैं, लेकिन ये बात जब उनसे नहीं बनी, खास करके अगर हम 24 से 48 घंटों की बात करें तो इस बीच में पार्टी के कुछ अल्पसंख्यक नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में स्थिति गंभीर है, मसला गंभीर है और सुलझाए भी तो कैसे। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस बात का निर्णय लिया है कि अब वो अपना जादू चलाएंगे, वर्चुअल मीटिंग के द्वारा सभी प्रत्याशियों से, सभी कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल पार्टी के द्वारा इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा हमारे पास और जो कुछ भी विस्तृत जानकारी है आपको विस्तार से बताते हैं। लालू प्रसाद यादव भले ही पटना नहीं आ रहे हो, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के सभी 144 प्रत्याशी व विधायकों से वर्चुअल मीटिंग करेंगे। बताया जा रहा है कि पार्टी की तरफ से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। राजद के अनुसार लालू इसी रविवार 9 मई को दोपहर 2 बजे के बाद अपने विधायकों से मुखातब होंगे। इस वर्चुअल मीटिंग में बीते विधानसभा चुनाव में जीते हारे आरजेडी के सभी 144 प्रत्याशी जुड़ेंगे। इस दौरान वो सभी विधायकों से उनके क्षेत्र में कोरोना के हालात और पार्टी के काम को लेकर चर्चा कर सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि लालू वर्चुअल मीटिंग को रखने का मुख्य उद्देश्य पार्टी में लगातार बढ़ रही नाराजगी है। जिस तरह शहाबुद्दीन के निधन के बाद राजद की छीछा लेदर हुई और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित दूसरे नेताओं ने खुलकर तेजस्वी की आलोचना की, उससे पार्टी की मुस्लिम वर्ग में छवि बेहद खराब हुई है। तेजस्वी के प्रति बढ़ी नाराजगी को कम करने का सबसे अच्छा विकल्प लालू प्रसाद का अपने विधायक और कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क माना जा रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि इससे जो नाराजगी है वो खत्म की जा सकती है। अभी शहाबुद्दीन की मौत के बाद आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में गुस्सा है। पूर्व उपसभापति सलीम परवेज ने पार्टी छोड़ दी है, समर्थकों में नाराजगी है। दूसरी तरफ कोरोना की वजह से नीतीश सरकार बैकफुट पर है। कोर्ट ने भी सरकार के कोरोना से बचाव को लेकर किए गए इंतजामों पर तीखी टिप्पणी की है। आरजेडी के विधायकों के अंदर बेसब्री से इंतजार है कि लालू प्रसाद कब उनके साथ वर्चुअल मीटिंग करते हैं। लालू प्रसाद क्या क्या दिशा निर्देश देंगे, इसका इंतजार सभी को है। तो आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपना जादू चलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसी कड़ी में रविवार को वो अपने तमाम कार्यकर्ता अपने विधायकों के साथ वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे
दोपहर 2 बजे का समय रखा गया है और उसी दौरान वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ विधायकों से मुखातब होंगे। जाहिर सी बात है ये एक अच्छी पहल होगी, ये एक अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि पार्टी के भीतर नाराजगी है और इतने दिनों से अपने आलाकमान से रूबरू होने के लिए हर किसी को पार्टी के भीतर भी इंतजार है। जाहिर सी बात है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कुछ अच्छे दिशा निर्देश देंगे। आगे की प्लानिंग के बारे में, आगे की रणनीति के बारे में जरूर बातचीत की जाएगी। उसके अलावा जो कुछ भी अपडेट हमारे सामने आएगा उस मीटिंग को लेकर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।